हाँ तो साथियों, राम राम, खम्मा गणेशा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्सी नंबर 15। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रखर वर्ग की क्लास 8th की वर्षी नंबर 15 है उसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि हम इस वर्कशीट नंबर 15 है प्रखर वर्ग की आरबीएसई बोर्ड राजस्थान की, इससे हम क्या सीखेंगे, अर्थात ये वर्कशीट है वो हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या नॉलेज हमें देना चाहती है, क्या सीखें हम इस वर्कशीट से, ये हम यहाँ इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या है, हमें जो हमारी जो क्षमता विकसित करनी है वो हमें क्या क्षमता विकसित करनी है हमें। तो देखिए, द लर्नर कैन यूज डिक्शनरी टू फाइंड वर्ड्स, अर्थात इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद में यदि आपको डिक्शनरी दे दी जाए, चाहे कितनी ही मोटी क्यों ना हो, भले वो रामायण से भी दुगनी मोटी क्यों ना हो, लेकिन उस डिक्शनरी में से आपको कोई एक वर्ड, सिंगल वर्ड यदि सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए दे दिया जाए तो आराम से आप उसको तुरंत ढूंढ सको। यदि एक क्षमता आप में इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद हो जाती है, क्षमता आ जाती है, इट मीन्स आपने जो वर्कशीट का मकसद है वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलो पहले समझते हैं कि इसको करना क्या है, इसको सीखते कैसे हैं, डिक्शनरी ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए भाई हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें क्या दे रखा है, अरेंज। अरेंज का मतलब होता है उनको सही क्रम में जमाना, क्रमानुसार जमाना। द वर्ड्स किसको जमाना है, वर्ड्स को जमाना है, किसमें, इन डिक्शनरी ऑर्डर। किस में जमाना है, वही डिक्शनरी ऑर्डर में। तो हमें कहने का मतलब है डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं जिस ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर का मतलब यहाँ जिस क्रम में होते हैं वो क्रम हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पर जो डिक्शनरी में ऑर्डर होता है वो होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अर्थात जैसे मान लो यहाँ पर कोई वर्ड है तो ए से संबंधित वर्ड पहले आएगा, उसके बाद बी से संबंधित आएगा, फिर सी का वर्ड आएगा, फिर डी का आएगा, फिर ई का आएगा। कभी भी ई वाला वर्ड है वो डी से पहले नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आएंगे। जैसे आपके यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ APPLE एप्पल, और उसके बाद लिख देता हूँ BOOK, तो पहले एप्पल ही आएगा, बुक नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये एप्पल में पहले ए आया है, यहाँ बी आया है, तो ए फॉर एप्पल पहले आता है और बी बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर एप्पल पहले लिखा जाएगा और बुक बाद में लिखा जाएगा। जैसे देखिए अब डिक्शनरी में क्या होता है, यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर देखा है, डिक्शनरी में हमें क्या होता है कि हमारे बीच के जो लेटर्स है उनको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें ए है, इसमें भी फर्स्ट में ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी ए है। तो इसमें देखेंगे आप तो कहेंगे सर सब में ये है तो सबको कैसे भी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है। भाई ऐसा नहीं है, जो कॉमन यदि सब में स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स है यदि वो एक जैसे हैं तो हमें पहले लेटर की बजाय फिर हम दूसरे लेटर में भी देखेंगे। दूसरे लेटर में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एन दे रखा है, क्या दे रखा है, एन दे रखा है, और इधर देखो एन के बाद में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, इधर एन दे रखा है, इधर आर दे रखा है और इधर सी दे रखा है। तो अब इनमें से आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक्सेप्ट, तो यहाँ हो गया हमारा एक्सेप्ट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एन आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ एन के बाद आई है और यहाँ एन के बाद टी है, तो आई पहले आता है ना टी से, तो यहाँ हम लिखेंगे एनिमल, उसके बाद एंट। अब देखिए यहाँ हमने एन वाला ले लिया और एन के बाद में क्या आता है, ओ पी, तो उसके बाद में हम यहाँ पी वाला ले लेंगे, तो APPLE एप्पल हो जाएगा हमारा, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, आर आएगा, पी के बाद आर आता है ना। तो इस प्रकार हमारा जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेप्ट, एनिमल, एंट, एप्पल एंड अरेंज। बात आ गई समझ में। चलो हमें एक और आपको दूसरा और कोई उदाहरण देते हैं, इधर समझिए भाई, देखो इस ब्लैंक में समझिए। जैसे यहां पर हमने लिख दिया क्या, रेट, इधर लिख दिया हमने क्या, डॉग, इधर लिख दिया हमने क्या, मंकी। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले यदि डिक्शनरी में आएगा तो क्या आएगा, डॉग। क्यों आएगा, क्योंकि ये डी से चालू हुआ है
और यहाँ पर हम सबसे पहले यदि डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, डॉग। इसके बाद में मंकी आएगा, क्योंकि डी के बाद में हमारा आता है क्या, एम आता है ना, तो हम लिखेंगे उसके बाद में क्या, मंकी। तो MONKEY। अब देखिए यहाँ पर है, जो यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर सबसे बाद में आता है ना, तो आर को हम यहाँ पर लिखेंगे RAT। बात आ गई समझ में। अब दूसरा शब्द में यदि हमारे फर्स्ट लेटर एक जैसे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं, बी से संबंधित ले लेते हैं, है ना भाई। बी में आप देखिए, आपने देखा होगा BAG, एक तो होता है भाई BAG, ठीक है, एक होता है BOOK, और एक लेते हैं हम, मान लो 3 ही ले लेते हैं हम यहाँ, BAT। तो अब इन 3 वर्ड्स में हमें देखना है कि सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा क्या। तो देखिए BAT, तो यहाँ B भी है ना, यहाँ B है, तो यहाँ पर भी B है, तो यहाँ पर भी B है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर O है, तो इसका मतलब ये तो क्या आएगा, बाद में आएगा, और यहाँ पर भी A है, क्या है यहाँ पर A, तो दोनों में A है, इसमें A है, तो यहाँ इधर देखो G है, तो G पहले आता है ना भाई, T से G पहले आता है ना, तो हमारा डिक्शनरी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले BAG बैग, BAT बैट, और BOOK बुक। तो बात आ गई समझ में। आप तो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, दिस इज डिक्शनरी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब डिक्शनरी में जैसे शब्द जमा होते हैं वैसा क्रम ये है। आप तो आगे होगी आपकी बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं हमारी वर्षन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में हम देखते हैं यदि शब्दों को, तो देखिए सेकंड वाला देखिए यहाँ पर है कैट, CAT, यहाँ CATTLE केटल, CAKE केक, कॉटन, कैमरा। तो हमारा हो जाएगा क्या, केक, फिर कैमरा, फिर कैट, केट में फिर केटल, और फिर कॉटन। भाई सी के बाद में ओ हम लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि ओ नहीं आता है, ओ लास्ट में आता है। ओके, तो इस प्रकार हमारे थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ का, और जो फिफ्थ है उनके हमारा हो जाएगा क्या, डियर, डियर, डिनर, डॉग, डंकी, डोर। आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया होगा, है ना। चलो देखिए आगे, ये क्या है, पेयर, तो PA आ गया इसमें, और इधर आई है तो ये आ गया। इधर देखो यहाँ तो R है, तो इसे इसके बाद आया है। अब आप कहोगे सर ये यहाँ PAR, यहाँ PAR भी है, लेकिन यहाँ PAR के बाद तुरंत R है, और यहाँ पर आ जाता है 2T, जो कि R के बाद आता है, तो यहाँ पर पार्टी हमने शब्द लिखा है। ऐसे ही आ गया हमारा प्लांट, P के बाद में L, तो L तो A के बाद आता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट। ऐसा हो जाएगा हमारा फर्श, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्या, सर्च, सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, SEA कॉमन मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, R, तो R पहले आता है ना S से, तो हमने यहाँ लिखा क्या, सर्च, यहाँ हो जाएगा सीजन, है ना। और यहाँ पर भी देखो वही SE है, लेकिन T है वो N के बाद आता है, तो ये हो गया हमारा सीट। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा सर्च, सीजन, सीट, सीन, और लास्ट में हो जाएगा हमारा क्या, सेंड। ओके, बात आ गई समझ में आके। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।